बहुत बहुत धन्यवाद। सो ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले मैं ज़रूर शख्सियतों को धन्यवाद करे बिना अगर आगे बढ़ जाऊं तो पाप होगा, और ऐसा पाप मैं करना पसंद नहीं करता हूं। तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का। साथ ही साथ पूरी मैनेजमेंट टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी टीम लीडर्स और सभी रैंक अचीवर्स को दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी टीम के साथ सुबह के समय ज्वाइन होते हैं कुछ सीखने की इच्छा रखते हुए। तो सो थैंक यू सो मच ऑल द रेस्पेक्टेड लीडर्स एंड रेस्पेक्टेड टीम मेंबर्स फॉर ज्वाइनिंग ऑन फॉर टुडेज ट्रेनिंग। और मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड लीडर कुणाल जाधव सर का, रेस्पेक्टेड नम्रता मैम सर का, एंड रेस्पेक्टेड today's co-host Kiran Solanki ma'am का for being part of today's team training, and पैनल पर मौजूदा 1045 व्यक्तियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। संख्या अगर बाद में बढ़ गई है, लो 1051 व्यक्तियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति विशेष रूठ ना जाए कि डेविड सर सिर्फ 1045 को ही धन्यवाद करा था, हम 1051 वाले थे, आपने हमको धन्यवाद नहीं करा। तो मैं नहीं चाहता आप लोग मुझसे रूठ जाएं। तो हर एक व्यक्ति जो अभी जुड़ चुके हैं और जो थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, सभी को मेरा धन्यवाद मैंने दे चुका हूं। जो लोग नए लोग जुड़े, आप मेरी तरफ से धन्यवाद उन तक पहुंचा दीजिएगा। बिना किसी समय को गवाए आज की ट्रेनिंग के सफर की शुरुआत हम सभी लोग करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं अपने अपने हथियारों के साथ तैयार होंगे, अपने अपने असला बारूदों के साथ आप सभी लोग तैयार होंगे। और अगर तैयार हैं तो असला बारूद देखना चाहूंगा, बंदूकें नहीं निकालनी है गुरुदेव, सिर्फ पेन और पेपर ही मुझे दिखाइएगा कि डेविड सर ने कहा असला बारूद, तो हम सिर्फ ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। हाँ, हथियार मुझे दिख चुके हैं, कुछ कुछ लोगों के हाथ भी दिख चुके हैं। हाँ, डेविड सर तैयार हैं हाथों के साथ, माने इन्हीं हाथों के साथ हम सभी लोग लिखने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आप सभी लोग जानते हैं आज हम न्यूट्रासूटिकल्स की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, और न्यूट्रासूटिकल्स की ट्रेनिंग हम सभी के लिए जरूरी है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि न्यूट्रासूटिकल्स की ट्रेनिंग, चाहे कोई व्यक्ति बीमार है, चाहे कोई व्यक्ति सेहतमंद है, सबकी जरूरत है न्यूट्रासूटिकल्स की ट्रेनिंग करना। आप प्रोडक्ट लें या ना लें, ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बने। ऐसा निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, आप आगे जिन लोगों से मिलते हैं उनसे करिएगा। मुख्य वजह है क्योंकि न्यूट्रासूटिकल्स की ट्रेनिंग दवाइयों की ट्रेनिंग नहीं है, ये भोजन से मिलने वाले अलग अलग पोषक तत्व, उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स से जुड़ी हुई ट्रेनिंग है। और आपको बता दूं, ये ट्रेनिंग क्यों सबके लिए जरूरी है। आप अगर बीमारियों का कारण देखेंगे तो आपको एक कारण, मेन कारण दिखेगा बीमार होने का। जानते हैं वो कारण क्या है? शरीर में अलग अलग पोषक तत्वों की कमी। हमारे शरीर को क्या पोषक तत्व चाहिए? प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए कि नहीं चाहिए? फैट चाहिए कि नहीं चाहिए? विटामिन्स चाहिए कि नहीं चाहिए? मिनरल्स चाहिए कि नहीं चाहिए? मिनरल्स के अंदर एक मिनरल है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम। ठीक। अब आप मुझे बताना, क्या कैल्शियम की कमी के कारण शरीर में जोड़ों की बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और मैंने आपको क्या कहा, ज्यादातर शरीर की समस्याएं, बीमारियां इसलिए शरीर में आती हैं कि कोई ना कोई पोषक तत्वों की कमी के कारण वो बीमारी आएगी। अब अगर हम विटामिन्स की बात करें, जिन व्यक्तियों के शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है, उनको नसों संबंधित बीमारियां आएंगी। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि नसों में दर्द है, नसों में सूजन है, नसों में खिंचाव है। वो क्या कारण होगा? विटामिन बी 12 की कमी के कारण वो नसों की बीमारियां आ रही हैं। और सुनिए, अगर आपके शरीर में जरूरी फैट, यानी अच्छा फैट जिसको हम ओमेगा कहते हैं, अगर ओमेगा की कमी होगी तो शरीर में जोड़ों के दर्द की समस्या, आंखों संबंधित समस्या, हृदय संबंधित समस्या आएगी कि नहीं आएगी, आप मुझे बताओ। तो जब मैंने कहा ज्यादातर बीमारियां हमारे शरीर में क्यों आती हैं, जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण, तो क्या मैंने सही बात कही? यह बात, अब इन पोषक, किन पोषक तत्वों की
कमी के कारण क्या समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए ट्रेनिंग्स में जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है गुरुदेव। चाहे आप हो, चाहे आपके परिवार के लोग हों, चाहे आपके पड़ोस के लोग हों, जब भी आप उनसे मिलें, उनसे कहें कि हम पोषक तत्वों से स्वस्थ रहना सुबह के समय सीखते हैं। बस कुछ लीजिएगा मत, ट्रेनिंग में बैठ जाइए, सुन लीजिए, ना जाने कोई चीज उनको उनके काम की लग जाए और वो आपसे कहें यार ये मुझे लग रहा है मेरी जरूरत का प्रोडक्ट है, अगर मंगा सके तो मंगवा दीजिए। क्लियर? चल, तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा ये जो ट्रेनिंग्स हैं, इन ट्रेनिंग का मुख्य रूप से न्यूट्रास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बनी। अब हमने पोषक तत्वों की बात करी जो हमको कहां से मिलते हैं। थैंक यू सो मच वायरल पटेल सर। पोषक तत्वों की कमी के कारण हमने कहा कि समस्या आती है, पर ये पोषक तत्व कहां से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं कि नहीं मिलते? भोजन से मिलते हैं। अब भोजन के मुख्य दो प्रकार हैं। ये कुछ बातें जरूरी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्यों ये बातें बता रहा हूं, इसकी वजह आपको बताऊंगा ताकि आप फील्ड में निशब्द ना हो जाएं। भोजन दो प्रकार के होते हैं जो हम सभी लोग करते हैं और करने भी चाहिए। पहला भोजन वो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अलग अलग प्रकार के फल, फ्रूट्स, ये पहला प्रकार का भोजन है जो हम इसलिए करते हैं ताकि शरीर के अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत पूरा हो सके। जैसे प्रोटीन की जरूरत, विटामिन की जरूरत, मिनरल्स की जरूरत, फैट की जरूरत। ये पहला प्रकार के भोजन को हम कहते हैं रेगुलर फूड। पहला प्रकार को के भोजन को हम कहते हैं रेगुलर फूड। अब दूसरा प्रकार का भोजन जो हम सभी लोग करते आए हैं लेकिन बिना जानकारी के करते आए हैं, मैं चाहता हूं आज की ट्रेनिंग के बाद जानकारी के साथ उस भोजन को करें। दूसरा प्रकार का भोजन ऐसा भोजन है जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करता है। अगर शरीर बीमार है तो शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करता है, और अगर शरीर स्वस्थ है तो भविष्य में आने वाली बीमारियों से बचाने का काम करता है। दूसरा प्रकार का भोजन जिसको हम कहते हैं फंक्शनल फूड। जो बीमारियों से बचाने वाला भोजन उसको क्या कहते हैं? चैट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं, थम्स अप नहीं कहते हैं, रियल मी जी। जो बीमारियों से बचाने वाला भोजन है, अगर चैट बॉक्स में मुझे बता पाए। दो प्रकार का भोजन, क्यों इनके बारे में गहराई में लेकर चल रहा हूं, अभी थोड़ी देर में वजह आपको क्लियर करूंगा। दूसरा प्रकार का भोजन है जो बीमारियों से बचाने में मदद करता है, उसको कहते हैं फंक्शनल फूड। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। अब उदाहरण से समझते हैं कि फंक्शनल फूड क्या है, जैसे हमने उदाहरण से समझा कि रेगुलर फूड क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चैट बॉक्स में एक्टिव रहने के लिए। अब पहले के समय में जब लोगों को चोट लगती थी, एक्सीडेंट के कारण चोट लग गई है, जख्म बन जाते थे, दूध में हम हल्दी मिलाकर पीते थे कि नहीं पीते थे? ये दूध में हल्दी का मिलाना हम क्यों पी रहे हैं? ताकि जो चोट लगी है वो जल्दी स्वस्थ हो सके और चोट से होने वाले अलग अलग इंफेक्शन से शरीर को बचाने का हम काम कर सकें, इसलिए दूध में हल्दी हम मिलाकर पीते थे। अब मुझे बताना, क्या हल्दी फंक्शनल फूड हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बचाने का काम कर रहा है, शरीर को स्वस्थ बनाने का काम कर रहा है। ओके। पहले के लोग जिनको खांसी जुकाम की समस्या हुआ करती थी, क्या वो अदरक का, तुलसी का काढ़ा सेवन किया करते थे कि नहीं करते थे? देखो माधुरी जी ने पहले ही तुलसी लिख दिया। तुलसी और अदरक का काढ़ा पीते थे। क्या तुलसी और अदरक फंक्शनल फूड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। पहले के लोगों को जब जब हृदय की समस्या का खतरा लगता था तो वो कच्चे लहसुन का सेवन करना शुरू कर देते थे ताकि कोलेस्ट्रॉल को कम करा जा सके। तो अब आप बताइए, क्या ये कच्चा लहसुन फंक्शनल फूड हुआ कि नहीं हुआ जो बीमारियों से बचाने का काम कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक, माने बात समझ में आई। अब फंक्शनल फूड जो शरीर को स्वस्थ बनाने में, अगर आपका शरीर बीमार है, इसमें मदद करते हैं, और आने बीमारियों के आने से पहले ही शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी योगदान देते हैं। तो अब आप मुझे यह बताइए
क्या फंक्शनल फूड दवाई है? हालांकि जवाब इसके नाम में ही छुपा है। जवाब इसके नाम में ही छुपा है। लेकिन फिर भी कोई नए लोग हमारे ट्रेनिंग में जुड़े होंगे, मैं चाहता हूं उन तक भी बात पहुंचे, उनके दिल को भी बात छू कर आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फंक्शनल फूड वो फायदे देता है जो दवाइयों से मिलते हैं, लेकिन दवाई नहीं है। दोनों में फर्क है। दवाई में और फंक्शनल फूड में क्या फर्क है? एक फर्क, दवाइयां आप सिर्फ तब तक लेते हैं, दवाइयां आप सिर्फ तब तक लेते हैं जब तक आप बीमार हैं। ठीक होने के बाद भी दवाइयां खाते रहते हो क्या? नहीं, नहीं। लेकिन फंक्शनल फूड क्योंकि भोजन है, एक ऐसा भोजन जो बीमारियों से बचाने में आपके सहयोग दे सकता है, इसका सेवन आप तब भी कर सकते हो, रोजमर्रा के जीवन में भी कर सकते हो, जब आप स्वस्थ हो गए हो तब भी सेवन कर सकते हो। माने हल्दी का इस्तेमाल आप अपने पकाने के, माने भोजन पकाने की विधि में रोज करते हो। लहसुन का इस्तेमाल, प्याज का इस्तेमाल, ये सब फंक्शनल फूड हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहयोग देते हैं। क्योंकि ये भोजन है, इसलिए इनका इस्तेमाल रोज भी किया जा सकता है। अब ये बात मैंने आपको बताने का प्रयास क्यों करा? ताकि आप सभी का काम आसान हो सके फील्ड में। काम कैसे आसान होगा आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब फंक्शनल फूड आपने जाना, आपके शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। मान लीजिए आप मुझसे मिले 1 महीना पहले, और मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूं, मुझे शुगर संबंधित समस्या है। हे मेरे प्रभु, मुझे शुगर संबंधित समस्या है नहीं, आप दीजिएगा भी मत। बस उदाहरण के लिए मैं हमारे फाइटर्स को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक। हाँ देखो, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि बीमारियां का उदाहरण मैं खुद पर ही दे दूं, ठीक है, ताकि आप सभी लोग समझ सकें। अब सुना, मान लीजिए आप मुझसे 1 महीना पहले मिले, मुझे शुगर संबंधित परिस्थिति थी। आपने मुझे कॉम्बिनेशन दिया शुगर के प्रोडक्ट्स का। क्या क्या कॉम्बिनेशन आपने मुझे दिया होगा या दे सकते हैं 1 महीना पहले? जरा मुझे नाम बताइए प्रोडक्ट्स का। मुझे शुगर संबंधित समस्या है, मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, आप मुझसे 1 महीना पहले मिले और आपने मुझे प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन दिया। क्या क्या प्रोडक्ट्स मुझे दे सकते थे आप शुगर के कॉम्बिनेशन में? जरा चैट बॉक्स में मुझे उनका नाम बताना। डाइबोडॉक दे सकते थे, स्टीवियाडॉक दे सकते थे, क्लोरोडॉक दे सकते थे, बिल्कुल सही, फेनुग्रीक। तो मानो आपने फेनुग्रीक, डाइबोडॉक, क्लोरोडॉक और स्टीविया का कॉम्बिनेशन मुझे दे दिया। ठीक ठीक। मैंने 1 महीना फेनुग्रीक, डाइबोडॉक, क्लोरोडॉक का इस्तेमाल करा, मेरा शुगर लेवल नियंत्रण में आ गया, माने बैलेंस की अवस्था में आ गया मेरा शुगर का लेवल। तो आप मुझे 1 महीने बाद अब क्या सलाह दोगे? कि प्रोडक्ट्स खाते रहिए डेविड सर, या आप बंद कर दीजिए आप, क्योंकि आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ गया है, कंट्रोल में आ गया है। तो प्रोडक्ट्स खाते रहने की सलाह दोगे या फिर प्रोडक्ट्स बंद मेरे करवाओगे? जरा मुझे ये बताइए। शुगर लेवल ठीक होने के बाद जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स खाने की सलाह आप कहेंगे। अब आपका शुगर लेवल बंद हो गया, माने सॉरी कंट्रोल में आ गया, तो आप मेरे प्रोडक्ट्स बंद करवाएंगे, क्योंकि मैं दवाइयों का सेवन कर रहा हूं। जब मैं स्वस्थ हो गया हूं तब मुझे दवाइयां क्यों खिलवाएंगे आप? ठीक। मैं स्वस्थ हो गया। अब मुझे यह बताना कि क्या मेरे शुगर लेवल नॉर्मल होने के बाद भी दोबारा से मेरी शुगर बढ़ने की संभावना मुझे बनी हुई है कि नहीं बनी बनी हुई है? संभावना तो बनी हुई है मेरे शुगर का लेवल बढ़ने की, लेकिन प्रोडक्ट्स मैंने बंद कर दिए। अब आप मुझे बताना, क्या आपकी जिम्मेदारी मेरे प्रति यह नहीं बनती कि आप मुझे ये समझाएं, मुझे ये सिखाएं कि डेविड सर, भले ही आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ गया, कंट्रोल रेंज में आ गया, प्रोडक्ट्स तो बंद कर दीजिए, लेकिन ऐसा फंक्शनल फूड जरूर खाते रहिए जो आपके शरीर को दोबारा शुगर के स्तर को बढ़ाने में रोक लगा सके, आपके शरीर को दोबारा से ग्लूकोज लेवल को ना बढ़ाने देने में सहयोग दे सके। ऐसा फंक्शनल फूड खाने की सलाह आपको मुझे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, जब आप मेरा प्रोडक्ट बंद करवा रहे हैं तो? मैं दवाइयां
ठीक होने के बाद नहीं खा सकता, मैं मानता हूं, लेकिन क्या मैं फंक्शनल फूड स्वस्थ हो रहकर भी खा सकता हूं कि नहीं खा सकता हूं? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मेरा दवाइयां बाकी डाइबोडॉक बंद कराने के बाद भी आप मेरा चालू रख सकते थे? कौन सा फंक्शनल फूड है? नाम मुझे बताना। मेथी। आपकी कंपनी ने फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बनाया है, जो मेथी का कैप्सूल है। भले ही मेरा शुगर लेवल नियंत्रण में आ गया हो, भविष्य में दोबारा वो समस्या का सामना मुझे ना करना पड़े, आप सभी को मुझे सलाह क्या देनी चाहिए थी? मेथी खाने की, यानी फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लेने की। अब इससे फायदा क्या होगा मुझे, यानी वो व्यक्ति जिनको शुगर संबंधी समस्या में लाभ मिल गया, उनका प्रोडक्ट्स बंद हो गया, दोबारा उनका शुगर बढ़ने की समस्या का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा, उनका फायदा। दूसरा, आपके प्रोडक्ट्स बंद करने के बाद आपका रिपीट परचेज का ऑर्डर अभी भी लगता रहेगा, क्या आपका फायदा होगा कि नहीं होगा? मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई थी, फंक्शनल फूड क्या होते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कौन से फंक्शनल फूड का इस्तेमाल हम स्वस्थ होने के बाद भी कर सके, ताकि रिपीट परचेस का भी आपको लाभ मिल सके, और जिन व्यक्ति को रिजल्ट मिल चुका है दोबारा वो समस्या का सामना उनको ना करना पड़े। ठीक किया है? गलत तो नहीं करा आपको शुरुआत में वो इंट्रोडक्शन देकर? काम की बात लग रही है? चल, चल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चल, आज की ट्रेनिंग में हमने ये जाना न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं। पहला, वो प्रोडक्ट्स जो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करें, जैसे विटामिन B12, कैल्शियम का टैबलेट, और वो प्रोडक्ट्स जो फंक्शनल फूड की भूमिका निभाने में मदद करते हैं, वो सब शामिल होते हैं। और क्यों हमको न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत है? ताकि स्वस्थ होने के बाद भी हम अपने आप को भविष्य में भी स्वस्थ बनाए रखें, इसलिए। और अगर आप पहले से ही स्वस्थ हैं और भविष्य में भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो भी आप न्यूट्रास्यूटिकल्स का सेवन करते रहिए, क्योंकि ये भोजन है, दवाई नहीं है। क्लियर हो गई बात? ओके, ओके, ओके। अब भोजन पर इतनी गहराई में मैंने आपको बात करी, ये सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा हूं, आयुर्वेद भी इतनी ही गहराई में जाकर बात करता है कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है। जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपका भोजन सही है, तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं। अगर आपका भोजन गलत, तो दवाइयों से कोई फायदा नहीं। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे खांसी की समस्या है। खांसी के लिए आपने मुझे कोई प्रोडक्ट दे दिया, मैंने कोई मेडिसिन ले लिया, दवाई ले लिया खांसी की समस्या के लिए। अब मैं वो दवाई, जो खांसी की दवाई है, उसको नियम स्वरूप रोजाना सेवन कर रहा हूं अपने जीवन में, लेकिन दवाई खाने के साथ साथ भोजन की आदत में मैं ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, बर्फ डालकर कॉफी पी रहा हूं, माने कोल्ड कॉफी का सेवन कर रहा हूं। अब क्योंकि मैं दवाई का सेवन कर रहा हूं, लेकिन गलत खान पान में खा रहा हूं, जो मुझे नहीं खाना चाहिए, अब आप मुझे बताना, मुझे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो, होठ पढ़ रहा हूं मैं, आप म्यूट पर हैं, कुछ कुछ लोग बिल्कुल कैमरा के सामने नहीं मिलेगा बोल रहे हैं, चैट बॉक्स में आप लोग नहीं लिख रहे हैं। क्यों लाभ नहीं मिल रहा? दवाइयां तो मैं खा रहा हूं गुरुदेव, और टाइम से खा रहा हूं, नियम स्वरूप खा रहा हूं, फिर लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जो बदलाव मुझे भोजन का करना चाहिए था, वो मैंने नहीं करा। इसलिए मैंने कहा, अगर आपका भोजन गलत, तो दवाइयों का फायदा नहीं, और अगर आपका भोजन सही, तो दवाइयों की कोई जरूरत नहीं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स भोजन से मिलने वाले उन्हीं पोषक तत्वों से निर्मित प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर? अब इसीलिए आयुर्वेद में भोजन को महाऔषधि कहा गया, कि भोजन महाऔषधि है, सर्वोत्तम औषधि भोजन को ही माना गया। तो इसलिए आप अपनी फूड हैबिट्स को ठीक करिए, और जो जो पोषक तत्वों की शरीर के अंदर कमी है, उनको पूरा करने का काम करिए। और सुनिए, ये सिर्फ आयुर्वेद में ही नहीं कही गई बात, ये बात आपके अलग अलग संस्कृतियों में भी कही गई है। चाहे आप ग्रीस कल्चर देखें, चाहे आप चाइनीज कल्चर देखें, चाहे आप जापानीज कल्चर देखें, चाहे आप इस्लामिक कल्चर देखें, हर कल्चर में यही बात कही गई है कि भोजन
औषधि है। और सुनिए, कल्चर्स के अलावा, आयुर्वेद के अलावा, WHO ने भी यही कहा। माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात को प्रमाण दिया कि भोजन आपकी पहली प्रिवेंटिव मेडिसिन है। अगर आप बीमारियों से बचाए रखना चाहते हैं खुद को, तो एज अ प्रिवेंशन सही भोजन का चयन आपको करना चाहिए। अब साइंस भी, अलग अलग लेबोरेटरीज भी भोजन से मिलने वाले इन फायदों को मानते हैं कि हां, भोजन स्वास्थ्यवर्धक है, शरीर को स्वस्थ बनाने में सहयोग देता है भोजन। यही वजह है गुरुदेव कि आजकल के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, बड़ी बड़ी शख्सियतें फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं। माने न्यूट्रासूटिकल्स का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, ताकि शरीर में किन्हीं भी पोषक तत्वों की कमी ना रह जाए। क्योंकि लोग बखूबी जानते हैं कि पोषक तत्वों की कमी आना मतलब शरीर का बीमारियों की तरफ चले जाना। आप खुद सोचिए, क्या ऐसे फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत क्या सिर्फ बड़ी बड़ी शख्सियतों को है या हर व्यक्ति को है? क्योंकि सिर्फ भोजन के इस्तेमाल से आपके पोषक तत्वों की जरूरत पूरी नहीं होती। हर व्यक्ति को पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स को अपनाने की जरूरत है। चलो, तो हमारी कंपनी ने हमारी सेहत को मद्देनजर रखते हुए कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, निर्माण करा है, माफ कीजिएगा, जो प्रोडक्ट्स हम सभी को ले लेने चाहिए अगर हम स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कब बीमार पड़ेंगे? जब जब शरीर के अंदर गंदगियां इकट्ठी होती चली जाएंगी। गंदगी से मेरा मतलब है टॉक्सिन्स। हम सब लोग तब बीमार ज्यादा पड़ते हैं जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा, यानी शरीर के अंदर गंदगी की मात्रा जरूरत से ज्यादा इकट्ठी हो जाए। हम सभी लोग बीमार पड़ते हैं। और बता दूं, ये गंदगियां हर जीवित व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती रहती हैं समय समय पर। आप कितना भी अच्छा भोजन करें, आप कितना भी शरीर का ध्यान रखें, हर व्यक्ति के अंदर ये गंदगियां उत्पन्न होती रहती हैं। कहां से आ रही हैं गंदगी, आपको बता दूं। हम सबके शरीर के अंदर सेल्स हैं, माने हमारा पूरा शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है, माने कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब ये सेल्स समय समय पर मरते रहते हैं, और इन मरे हुए सेल्स की जगह पर कुछ कुछ नए सेल्स यानी नई कोशिकाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अब जो शरीर के अंदर नए सेल्स पैदा हुए हैं, वो तो शरीर के लिए अच्छे, लेकिन जो सेल्स शरीर के अंदर मर चुके हैं, वो सेल्स को, अगर वो मरे हुए सेल्स को, कोशिकाओं को अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला, तो वो शरीर की गंदगी को बढ़ावा देंगे। गंदगियां कहां से आ रही हैं, ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, एक तो मरे हुए सेल्स की गंदगी, दूसरा, जो भोजन आप खा रहे हैं, वो भोजन केमिकल युक्त भोजन है। तो भोजन के माध्यम से जो केमिकल शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं वो खत्म नहीं होते। तो वो भोजन के माध्यम से जो केमिकल शरीर के अंदर गए, ये भी शरीर की गंदगी को बढ़ा रहे हैं। और सुनिए, जिस हवा में सांस ले रहे हैं, क्या इस हवा में केमिकल्स हैं कि नहीं है, पॉल्यूटेंट्स हैं कि नहीं है? जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, तो इस हवा के माध्यम से जो केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये भी शरीर की गंदगी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और सुनिए, 100% सहदेव शर्मा सर कह रहे हैं। और सुनिए, हम समझ रहे हैं गंदगी शरीर में कहां से आ रही है जो शरीर को बीमार कर रही है। और हम सभी के शरीर में मेटाबॉलिज्म, माने मेटाबॉलिक गतिविधियां चलती रहती हैं। सरलता से समझते हैं, हम सभी के शरीर में काम लगातार चल रहा है, चाहे आप सो क्यों ना रहे हो, हृदय लगातार काम कर रहा है। चाहे आप लेटे क्यों ना हो, बैठे क्यों ना हो, खड़े क्यों ना हो, पाचन तंत्र लगातार काम कर रहा है। तो माने हमारे शरीर में काम लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से वियर एंड टियर, माने घर्षण हो रहा है। इस वियर एंड टियर के कारण भी गंदगी शरीर के अंदर पैदा हो रही है, और आपके शरीर को, माने गंदगी को बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा शरीर में मेटाबॉलिक गंदगी भी समय समय पर उत्पन्न होती रहती है सबके शरीर में। अब ये सब गंदगियां इकट्ठी जब जब शरीर के अंदर होंगी, इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं फ्री रेडिकल्स।
हम सब के शरीर में फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी पैदा होती रहती है। अब इस गंदगी को फ्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यह गंदगी आजाद है पूरे शरीर में घूमने फिरने के लिए। फ्री माने आजाद है। जिस भी हिस्से में ये फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी इकट्ठा होगी, वो हिस्से संबंधित बीमारियां। अगर फ्री रेडिकल्स ज्यादा दिमाग में जमा हो जाए, दिमाग संबंधित बीमारियां। हृदय में जमा हो जाए, हृदय संबंधित बीमारियां। लिवर के आसपास जमा हो जाए, लिवर संबंधित बीमारियां। रक्त में जमा हो जाए, पूरे शरीर की कोई भी बीमारी हो सकती है। त्वचा संबंधित बीमारियां लग सकती हैं। प्रमुख कारण बीमार होने का है शरीर के अंदर गंदगी का जमा हो जाना। अब इस फ्री रेडिकल्स नामक गंदगी को आप एक पोषक तत्व की मदद से बाहर निकाल सकते हो। वो पोषक तत्व का नाम है एंटीऑक्सीडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी मंगेला मैम। इस पोषक तत्व का नाम है जो में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट। अब क्या होगा अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा हम शरीर को समय समय पर नहीं देंगे? शरीर बीमारियों की तरफ जाएगा। दूसरा दूसरा नुकसान, आपके शरीर को बुढ़ापा जल्दी आएगा। कितने लोग हैं जो जल्दी बुढ़ापे के शिकार होना चाहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मेरा इस पृथ्वी पर जो भी काम था मैं पूरा कर चुका हूं, अब आप मुझे बुढ़ापा तोहफे में देने का काम करें। कितने लोग हैं ऐसे? कोई नहीं जिनको बुढ़ापा जल्दी चाहिए, चैट बॉक्स में कह रहे हैं। हां, मैंने आपको बताया, अगर एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई नहीं दोगे तो बीमारियां तो आएंगी ही, साथ में बुढ़ापा भी जल्दी आएगा। और सुनना बहुत ध्यान से, भारत के 85% लोगों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। सोचो कितना खतरा बना हुआ है लोगों के अंदर बीमारियां उत्पन्न होने का, बुढ़ापा जल्दी आने का। भारत के 85% जनसंख्या के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। हमारी कंपनी एंटीऑक्सीडेंट के इन फायदों को समझती है, इसलिए हमारी कंपनी ने 6 मुख्य एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स बनाए, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भर भर के मौजूद है। 6 एंटीऑक्सीडेंट के मुख्य प्रोडक्ट्स, सबके नाम अभी आपको लिखवाने जा रहा हूं। लिखना कैसे? 4 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स एक साथ लिखना, जो मैं एक साथ बताऊंगा, और 2 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स अलग से लिखना। अब यही वजह है, हम हमारे बीमारी चाहे कोई भी हो, हमारे कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार व्यक्ति पूछ लेते हैं, ये प्रोडक्ट किस चीज के लिए आप इस्तेमाल करा रहे हो? माने थायराइड वालों को जब आप एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट देते हैं तो कभी कभार वो सवाल कर जाते हैं कि ये प्रोडक्ट अलग से क्यों दे रहे हो, ये तो थायराइड का नहीं लग रहा। तो आपके लिए समझाना आसान होना चाहिए कि गुरुदेव, क्योंकि आपको समस्या शरीर में गंदगी इकट्ठा होने के कारण आती है, उस गंदगी को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स, इसलिए इनका लगना जरूरी है। बीमार व्यक्ति के लिए भी, ताकि जल्दी स्वस्थ हो सकें, और सेहतमंद व्यक्ति के लिए भी, ताकि वो आगे भी स्वस्थ रह सकें। ठीक, तो चलो, 4 मुख्य एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स के नाम आपको बताने जा रहा हूं। चैट बॉक्स में उत्तर ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला प्रोडक्ट, जो कि आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है, तो यही ले लेते हैं। नोनी डॉक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, जो कि पहला, एक साथ 4 नाम ये जरूर लिखिएगा। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट का नाम है सीबक डॉक जूस, ये भी एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। तीसरे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोडॉक, ये भी एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। और चौथे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम है व्हीट ग्रास पाउडर। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, इन 4 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स में से आप किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात। अब जो पहले 3 नाम है, नोनीडॉक, सीबकडॉक, क्लोरोडॉक, इनकी मात्रा 20 से 25 ml तक सेवन कर सकते हो। लेकिन जो चौथा है व्हीट ग्रास, वो 5 ग्राम से ज्यादा नहीं सेवन करना। मात्रा पर भी हमने यहीं पर बात कर ली। ठीक है। अब नोनीडॉक, क्लोरोडॉक,
सीबक डॉक और व्हीट ग्रास, पहले चार नाम एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल किसी भी समस्या में कर सकते हो। यहां तक सभी को बात क्लियर है? ओके, अब सुनेंगे, अब सुनेंगे। दो नाम अलग से लिखने हैं, वो भी एंटीऑक्सीडेंट के ही प्रोडक्ट हैं। उनका नाम है बेरीडॉक और शॉर्टमोर। बेरीडॉक और शॉर्टमोर एंटीऑक्सीडेंट के तो प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनको अलग से इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये दो प्रोडक्ट्स मीठे फलों से निर्मित हैं। क्योंकि ये दो प्रोडक्ट्स मीठे फलों से निर्मित प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए इन दो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम शुगर में और लिवर संबंधी समस्या में नहीं करते। बेरीडॉक और शॉर्टमोर का इस्तेमाल शुगर संबंधी समस्या में और लिवर संबंधी समस्या में नहीं करना है, इन दो समस्याओं में। टोटल 6 प्रोडक्ट्स के बारे में अभी के अभी हमने जानकारी हासिल कर ली। वजह जानी कि क्यों लेना चाहिए, ताकि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई को बढ़ा सकें और शरीर को स्वस्थ बना सके। अब इसके अलावा मात्रा पर भी हमने चर्चा करी। अब आप सभी को क्या मैं बताना चाहता हूं, यह बहुत जरूरी है समझना। इन एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में ये जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है सीबक डॉक जूस, ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आप ले तो किसी भी परिस्थिति में सकते हो, लेकिन दो समस्याएं हैं जहां पर जरूर सेवन करना सीबक डॉक जूस का। हृदय संबंधी समस्या हो या फिर लिवर संबंधी समस्या, इन दो समस्याओं में आप सीबक डॉक का इस्तेमाल एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में जरूर करना। कर तो चारों में से कोई भी सकते हो, नोनीडॉक, क्लोरोडॉक, सीबक डॉक, व्हीट ग्रास में से कोई भी सकते हो। लेकिन अगर शरीर को लिवर संबंधित समस्या है या फिर हृदय संबंधित समस्या है, तो आप एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में, मेरा निजी निवेदन यह रहेगा कि आप सीबक डॉक का ही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। कैसे? हृदय संबंधी समस्या में कार्डियोडॉक के साथ सीबक डॉक, और लिवर संबंधी समस्या में लिवरडॉक के साथ सीबक डॉक का इस्तेमाल आप सभी लोगों को कर लेना चाहिए। बहुत उत्तम प्रोडक्ट है हृदय और लिवर संबंधी समस्या का एंटीऑक्सीडेंट का सीबक डॉक जूस। यहां तक सभी को बात क्लियर है? बात मुश्किल तो नहीं लग रही? बहुत ज्यादा तो नहीं बता दिया? कम कम बता ले, थोड़ा थोड़ा सा कम कम कर ले क्या? ओके 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 ओके। जरा चेहरे देख लो, जरा चेहरे, बिना चेहरे देखे मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं, इसलिए स्क्रीन को। हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया 20 से 25 ml तक क्लोरोडॉक, नोनीडॉक, सीबकडॉक का सेवन कर सकते हो। बहुत बढ़िया चल रहा है सिंपल वर्ड्स में, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी मैम। ओके ओके ओके। अब परफेक्ट चल रहा है। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब कुछ कुछ और जरूरी बातें। ये जो सीबक डॉक है ना, ये सीबक डॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट तो है मौजूद भर भर के। तो जो फायदे आपको एंटीऑक्सीडेंट के मिलते हैं, सेम फायदे सीबक से भी मिलेंगे। एक्स्ट्रा क्या क्या मिलेगा आपको बताना चाहता हूं। सीबक के अंदर विटामिन सी की मात्रा संतरों से ज्यादा है। कितना ज्यादा? कम से कम 10 गुना ज्यादा विटामिन सी की मात्रा सीबक में मौजूद है। और सुनिए, संतरों से 10 गुना ज्यादा, कीवी से 3 गुना ज्यादा मात्रा में विटामिन सी सीबक के अंदर मौजूद है। और सुनिए, आपके शरीर में ऐसी फैटी एसिड्स की आवश्यकता है जो शरीर खुद नहीं बना पाता, और वो फैटी एसिड्स आपकी आंखों के लिए, आपके हृदय के लिए, आपके जोड़ों के लिए, आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छी माने जाते हैं। आप जानते हैं उन फैटी एसिड्स को हम कहते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। शरीर बेचारा क्योंकि इन फैटी एसिड्स को खुद नहीं बना पाता, इसलिए इनको अलग से भोजन के माध्यम से सेवन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है हम सभी की शरीर के अंदर। आप सभी को बताना चाहता हूं, सीबक डॉग के अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स की मात्रा भर भर के मौजूद है। और सुनिए, और सुनिए, बादाम से ज्यादा विटामिन ई मौजूद है। और जो कैरोटीनॉइड्स आपको गाजर से मिलते हैं, टमाटर से मिलते हैं, जो आंखों के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं,
वो कैरोटीनॉइड्स की मात्रा भी हमारे गाजर और टमाटर से ज्यादा मौजूद है। तो अगर किसी को आंखों संबंधित समस्या है, अगर किसी को हृदय संबंधित समस्या है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर किसी को लिवर संबंधित समस्या है, अगर किसी को त्वचा संबंधित समस्या है, तो आप एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में सीबक का ही इस्तेमाल करना। थोड़ा मैंने और गहराई में ले जाने का प्रयास करा कि क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि आपको ऐसी परिस्थिति में सीबक का इस्तेमाल करना चाहिए। मात्रा पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, कितनी मात्रा में लेना है। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है कर्कीडॉक ड्रॉप्स। एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स के बारे में क्लैरिटी मिल गई ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। क्लैरिटी मिल गई है क्या? जरा चेहरे देख लूं, चेहरे देख लूं, और थम्स अप दिखा रहे हैं क्या? ओके, थम्स अप मुझे दिखा रहे हैं, थम्स अप मुझे दिखा रहे हैं। ओके ओके ओके। चलो, आज की ट्रेनिंग का तीसरा उत्तम प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच अंजू सर, अंजू मैम, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट आप खाने के पहले और खाने के बाद दोनों तरीके से सेवन कर सकते हो। कोई भी एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट्स पानी के साथ, गुनगुने पानी से लें तो और अच्छा, खाने के पहले और खाने के बाद में आप सेवन कर सकते हो। क्लियर? चलो, हाँ, बाकी एंटीऑक्सीडेंट कवर करेंगे अभी अगली ट्रेनिंग में। क्लोरोडॉक सहदेव सर, आप ऑलरेडी आयुर्वेदा में कवर करके आए हो क्लोरोडॉक, ठीक है? बाकी के एंटीऑक्सीडेंट अगली ट्रेनिंग्स में कवर करेंगे जब वो पीपीटी में आएंगे, ठीक? पर मैंने आपको आइडिया यहीं पर ही दे दिया ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। चलो चलो चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा प्रोडक्ट हम कवर करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम है कर्कीडॉक ड्रॉप्स। किस चीज से मिलकर बना है ये प्रोडक्ट? हल्दी में एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं करक्यूमिन। वो करक्यूमिन इतना गुणवत्ता वाला केमिकल कंपाउंड है जिसकी जरूरत हम सभी को है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैंने इतनी बड़ी बात कह दी कि हम सभी को करक्यूमिन की जरूरत है। क्यों ऐसी बात कह रहा हूं, आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां मुख्य रूप से आ रही हैं, जितनी भी गंभीर बीमारियां, कोई एक गंभीर बीमारी का नाम मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में। जितनी भी गंभीर बीमारियां आ रही हैं, उन गंभीर बीमारियों का शरीर के अंदर पैदा होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। गंभीर बीमारी का कोई नाम मुझे बता सकें? ओके ओके, देखो देखो देखो, चैट बॉक्स में आ गए गंभीर बीमारी डेविड सर। कैंसर, बहुत बढ़िया। और कोई गंभीर बीमारी? ट्यूमर, ओके ट्यूमर भी आ गया। ब्रेन ट्यूमर आ गया, माने ट्यूमर। सोराइसिस, त्वचा की बीमारी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किडनी संबंधित समस्या, लिवर की समस्या, मिर्गी की समस्या। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, आप लोगों ने बताया मुझे ये नाम। आपके शरीर में जितनी भी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जानते हैं, सिर्फ एक कारण की वजह से उत्पन्न होती हैं। वो कारण है इन्फ्लेमेशन, माने शरीर की जलन। जब जब शरीर की जलन बढ़ेगी यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, आपके शरीर में गंभीर से गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। चाहे वो कैंसर की समस्या हो, चाहे वो ट्यूमर की समस्या हो, चाहे वो अस्थमा की समस्या हो, चाहे वो त्वचा का इंफेक्शन हो, एलर्जी हो, चाहे सोराइसिस की समस्या हो, चाहे जोड़ों के दर्द की समस्या हो, चाहे बीपी संबंधित समस्या क्यों ना हो, चाहे किडनी संबंधित समस्या क्यों ना हो, लिवर की समस्या, हृदय की समस्या, ब्रेन की समस्या, क्यों उत्पन्न हो रहा है? एक कारण है, सिर्फ एक, गुरुदेव, वो है इन्फ्लेमेशन। जब बढ़ती हुई इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सारी बीमारियां आ रही हैं, तो समाधान क्या होगा कि इस इन्फ्लेमेशन को शांत करके रखना चाहिए, हाँ या ना? समाधान ये होगा कि नहीं होगा? इस शरीर की इन्फ्लेमेशन को शांत करने में हल्दी में पाए जाने वाला ये केमिकल कंपाउंड जिसको हम कर्क्यूमिन कहते हैं, ये कर्क्यूमिन उत्तम मदद कर सकता है। क्योंकि कर्कीडॉक इस कर्क्यूमिन से निर्मित है, तो इसका इस्तेमाल, आप सोचो, इन सभी समस्याओं में कर सकते हो कि नहीं कर सकते कर्कीडॉक का इस्तेमाल? क्योंकि कर्कीडॉक के अंदर कर्क्यूमिन की मात्रा भर भर के मौजूद है, इसलिए। और ये सारी समस्याएं इन्फ्लेमेशन के कारण होती हैं, और करक्यूमिन इन्फ्लेमेशन को शांत करने में मदद कर सकता है। तो हम कर्कीडॉक का इस्तेमाल कैंसर में भी कर सकते हैं,
ट्यूमर में भी कर सकते हैं, इम्यूनिटी के लिए भी कर सकते हैं, त्वचा इन्फेक्शन एलर्जी के लिए भी कर सकते हैं, अस्थमा के लिए भी कर सकते हैं, लिवर के लिए भी कर सकते हैं, हृदय के लिए भी कर सकते हैं, ब्रेन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा मौजूद है। अब पहले के लोग हल्दी का इस्तेमाल क्या दूध के साथ किया करते थे कि नहीं करते थे? मुझे समझाने का प्रयास करना। पहले के लोग हल्दी का इस्तेमाल क्या दूध के साथ किया करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना? हाँ। क्यों किया करते थे? क्यों किया करते थे? क्योंकि दूध में चर्बी है। और सुनना, हल्दी के गुणधर्म, हल्दी के फायदे चर्बी के साथ मिलकर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पहले के लोग दूध में हल्दी का मिलाकर हमेशा सेवन किया करते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि दूध के साथ हल्दी के गुणधर्म, हल्दी के लाभ शरीर को बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। इस नियम को मैंने आपको क्यों बताने का प्रयास करा? वो इसलिए कि जब भी आप जिस भी समस्या के अंदर कर्कीडॉक का इस्तेमाल करें, तो मेरा आप सभी से निजी निवेदन ये, साथ में ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल जरूर करना। नियम स्वरूप जितने भी लोगों ने आज तक कर्कीडॉक को, चाहे ड्रॉप्स हो चाहे कैप्सूल, आज तक अगर आपने अकेला कर्कीडॉक इस्तेमाल करा है, और आगे से जब आप कर्कीडॉक को ओमेगा कैप्सूल के साथ इस्तेमाल करोगे, आप देखेंगे आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेरा निजी स्तर पर निवेदन ये याद रखना कि कभी भी कर्कीडॉक को अकेला इस्तेमाल ना करना, साथ में ओमेगा डॉक का इस्तेमाल जरूर करना नियम स्वरूप। अब जब मैं कहता हूं कि गुरुदेव साथ में ओमेगा का इस्तेमाल करना, तो लोगों का एक सवाल मेरे पास आ जाता है कि डेविड सर, अब देखो मैं आऊंगा, मुकेश सर मैं आऊंगा कि दूध के साथ में मैंने क्यों नहीं सलाह दी, ओमेगा ही क्यों बोला, इस पर आऊंगा। कब पर पहले बात पूरी करता हूं। कभी कभार लोग कहते हैं कि डेविड सर आपने बताया कर्की डॉग को ओमेगा के साथ इस्तेमाल करना, आपने यह भी बताया था सीबक डॉग में ओमेगा है, तो क्या सीबक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कर्की डॉग का? मेरा जवाब हां है, लेकिन हमको कॉन्सेंट्रेटेड फैट चाहिए, ओमेगा में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि आप कर्कीडॉक ओमेगा कैप्सूल के साथ इस्तेमाल करें। अब कैसे इस्तेमाल करना? गुनगुने पानी के अंदर 1 ml तक की मात्रा कर्कीडॉक आप डालें, और दिन में 2 बार, भोजन के 1-1 घंटे के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी पानी से जिसके अंदर कर्कीडॉक ड्रॉप्स आपने डाला हुआ है, उसी पानी से साथ में आप ओमेगा का भी सेवन कर लें। इस तरीके से आप कर्कीडॉक का सेवन बेझिझक रूप से कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब चाहे समस्या जोड़ों के दर्द की हो, चाहे कैंसर की हो, चाहे आंखों की हो, चाहे हृदय की जलन की हो, चाहे इन्फ्लेमेशन की हो, चाहे अस्थमा की हो, सब परिस्थिति में कर्कीडॉक और ओमेगा, आप चाहे तो कैप्सूल के साथ ओमेगा ले सकते हैं, कर्कीडॉक कैप्सूल और ओमेगा कैप्सूल, आप चाहे तो कर्कीडॉक ड्रॉप्स के साथ ओमेगा का इस्तेमाल करना। लेकिन कर्की अगर ले रहे हैं तो साथ में क्या जरूर लेना, जरा चैट बॉक्स में मुझे बताने का प्रयास करिएगा। ओमेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चल, आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट रहने वाला है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, देखो माने आप सभी 1400 से ज्यादा लोगों की संख्या मौजूद है, और जवाब उत्तम आ रहे हैं आप सभी के, बहुत बहुत धन्यवाद चैट बॉक्स में एक्टिव रहने के लिए। महेंद्र सर, अगर जैसे आप कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो आपको बता दूं, हमारी कंपनी ने एक ऐप लॉन्च करा हुआ है जिसका नाम है एडब्ल्यूपीएल कनेक्ट ऐप। एडब्ल्यूएल कनेक्ट ऐप पर आप अपने माता जी का रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, और वहां से डॉक्टर द्वारा आप गाइडेंस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो वो डॉक्टर द्वारा जो गाइडेंस है, उसके माध्यम से आपको कॉम्बिनेशन प्राप्त हो जाएगा, तो उस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, चल, चलिए आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट पर हम बात करने वाले हैं, और ये प्रोडक्ट मैंने हमेशा कहा है कि सबके पास होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास इस प्रोडक्ट की मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि हमने घरों में ऐसे ऐसे भोजन को जगह दे रखी है जो हमसे सेहत को छीनते हैं।
उन भोजनों को तो हमने जगह दे रखी है। कौन कौन से भोजन है? चीनी, ऐसा भोजन जो सेहत छीनने का काम कर रहा है। और कौन सा भोजन है जो आपसे सेहत छीनने का काम कर रहा है? कोल्ड ड्रिंक। और कौन सा भोजन है? अलग अलग प्रकार के शरबत, व्हाइट सॉल्ट, मैदा। ऐसे ऐसे भोजनों को हमने जगह दे रखी है, अजीनोमोटो, बिल्कुल सही, जो हमारे शरीर से सेहत को छीन रहे हैं गुरुदेव। और मुख्य रूप से हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बेहद ज्यादा कर रहे हैं। बाहर जाएं, प्यास लगी है तो कोल्ड ड्रिंक, घर के अंदर मेहमान आ रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक, कुछ नहीं मन रहा मिल रहा और स्नैक्स पर हम जा रहे हैं तो समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट के साथ कोल्ड ड्रिंक, नमकीन के साथ कोल्ड ड्रिंक। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, ये अलग अलग प्रकार के जो हम खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये प्रोडक्ट जो मैं आप सभी के घर में पहुंचाना चाहता हूं, हर व्यक्ति के घर में, ये एक ऐसा बेहतरीन फंक्शनल फूड है जो खास प्रकार के मशरूमों से मिलकर बना है और सेहत का सच्चा साथी है। ये खास प्रकार का शेक जिसका नाम है शिटाके मशरूम शेक। ये अलग अलग प्रकार के फंक्शनल मशरूम से मिलकर बना है शिटाके मशरूम शेक। क्या क्या फायदे देने का काम करेगा? बाकी के खाद्य पदार्थ आपके शरीर से सेहत को छीन रहे हैं, ये सेहत का साथी कैसे है बताने का प्रयास करता हूं। इसके अंदर आप मुझे बताना, कौन सी कोल्ड ड्रिंक आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई शरबत ऐसा जो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता हो? आपके शिटाके शेक में दो मशरूम ऐसे हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुणधर्म मौजूद हैं। दो मशरूम ऐसे हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुणधर्म मौजूद हैं और उनके फायदों को साइंस भी प्रमाण देता है कि हां, ये मशरूम आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। वो मशरूम का नाम है शिटाके मशरूम और माइटाके मशरूम। आपको नाम याद ना रहे, बस इतना याद रख लीजिए, दो मशरूम ऐसे हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहयोग देते हैं। एक मशरूम ऐसा है जो दिमाग की, माइंड की सीखने की क्षमता को बढ़ाने में, याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। उस मशरूम का नाम है लायंस मेन मशरूम। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इसके अंदर मशरूम का इस्तेमाल किया गया। एक मशरूम ऐसा है जो ब्रेन की ताकत को सुधारने में, याददाश्त को सुधारने में, सीखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। नाम याद ना रहे, बस इतनी बात याद रखिएगा और सुनिए। इसके अंदर एक मशरूम ऐसा है जो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में, शरीर की कमजोरी को मिटाने में, शरीर के स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी मदद करता है, स्टैमिना को बढ़ाने में भी मदद करता है। उस मशरूम का नाम है कॉर्डिसेप्स मशरूम। और सुनिए, और सुनिए, और सुनिए, आपकी आंतों के अंदर दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। दो प्रकार के जीवाणु, एक है अच्छे जीवाणु, एक है बुरे जीवाणु। जब जब आपके बुरे जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो आपके शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी। तो अच्छी सेहत के लिए क्या होना चाहिए आप मुझे बताना। अच्छी सेहत के लिए क्या होना चाहिए? आपको अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना चाहिए। अब ध्यान से सुनेंगे। शिटाके मशरूम शेक के अंदर आपकी आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक्स की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले मशरूम भी हैं, आपकी ब्रेन की कार्य क्षमता को बढ़ाने वाले मशरूम भी हैं, आपकी कमजोरी को मिटाने वाले, स्ट्रेंथ स्टैमिना को बढ़ाने वाले मशरूम भी हैं। इसके अंदर आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने वाले मशरूम भी मौजूद हैं। कौन सी कोल्ड ड्रिंक, कौन सी कोल्ड ड्रिंक का सेवन आपके शरीर में 24 प्रकार के जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है? जरा मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए गुरुदेव। आपके शिटाके शेक के अंदर 24 प्रकार के जरूरी विटामिन, जरूरी मिनरल्स
की मात्रा मौजूद है। अगर शिटाके रोज ले रहे हो तो अलग से सप्लीमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है मल्टीविटामिन के, बशर्ते आप रोज ले रहे हैं। अभी आऊंगा गुरुदेव, अभी आऊंगा, अभी आऊंगा, अभी सवालों को रोक कर रखिए, अभी हमने शिटाके पूरा नहीं करा। अब और सुनिए, अभी फायदे पूरे नहीं हुए गुरुदेव, अभी और फायदे हैं, लीजिए। इसके अंदर ऐसे अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, इसके अंदर ऐसे अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं जो आपकी चर्बी को भी इस्तेमाल शरीर के अंदर करवा देते हैं ताकि मोटापा ना रहे। अब कौन कौन सेवन कर सकते हैं, ये सवाल है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं सिवाय डायबिटीज वालों की। डायबिटीज की परिस्थिति में इस्तेमाल नहीं करना। अगर किसी व्यक्ति को मशरूम की एलर्जी है तो भी इस्तेमाल नहीं करना। बीच में थोड़ी देर पहले जब हम जिक्र कर रहे थे तो एक सवाल आया था कि, हाँ यही सवाल आया था अंजना मैम, एक सवाल आया था, ये पहले भी सवाल आ चुका है अभी थोड़ी देर पहले ही, कि क्या थायराइड में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुनना, जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको दोनों जवाब मिलेंगे कि थायराइड में कर सकते हैं, क्योंकि, है ना, लेकिन मेरा निवेदन ये मानना, थायराइड में इस्तेमाल मत करना। आपको गूगल पर बाकी जगहों पर जवाब मिलेंगे कि कर सकते हैं इस्तेमाल, थायराइड में भी कहीं जगहों पर आपको ये जवाब मिल जाएंगे, कुछ जगहों पर मना भी करा जाएगा। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेना है कि नहीं लेना। मेरा निवेदन मानना, क्योंकि मशरूम, मैं चलो उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, थायराइड की परिस्थिति में इस्तेमाल मत करना। ठीक है, क्लियर होगी बात, किस किस को इस्तेमाल करना है, किस किस को नहीं करना है। बच्चे, बूढ़े, जवान इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या रोज इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब हाँ है। गुरुदेव, रोज कोल्ड ड्रिंक तो आप सेवन कर लेते हैं, एक सच्चा सेहत का साथी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ठीक, चलो, अब कैसे इस्तेमाल करना है इस पर बात कर लेते हैं। इसके अंदर एक चम्मच मौजूद है शिटाके शेक के अंदर, वो चम्मच 150 से 200 ml ठंडे पानी या ठंडे दूध में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर जो चम्मच मौजूद है वो 150 ml से 200 ml तक ठंडे पानी या ठंडे दूध में मिलाकर सेवन कर सकते हो। अगर सुबह के समय आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर दोपहर के समय इस्तेमाल कर रहे हो तो ठंडे पानी में इस्तेमाल करिएगा। रात के समय अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ठंडे दूध में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक सवाल और आता है कि डेविड सर, क्या गर्म पानी में मिलाकर ले सकते हैं? मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग, हाँ नॉर्मल टेम्परेचर, हाँ नॉर्मल ठंडा मतलब रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन स्वाद को थोड़ा बढ़ाना चाहें तो देखो, आप कोल्ड ड्रिंक का त्याग कर आ रहे हो, कोल्ड ड्रिंक कैसी पीते हो? ठंडी पीते हो। अब जब कोई हेल्दी चीज आप सेवन कर रहे हो तो हम ये नहीं चाहते कि आप मन मार के इसको सेवन करें, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ठंडे पानी के साथ सेवन कर सकते हो, ठंडे दूध के साथ सेवन कर सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ, 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं, बशर्ते मशरूम की एलर्जी ना हो, शुगर संबंधित परिस्थिति ना हो, थायराइड संबंधित परिस्थिति ना हो। ठीक है, चल, यहां तक सभी को बातें क्लियर हैं कि नहीं है? जरा चेहरे देख लूं। डेविड सर, चेहरे भी पढ़ लेते हैं बशर्ते आप सभी के कैमरास ऑन हो। कुछ कुछ जगहों पर नोट गिने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ कुछ जगहों पर, हाँ अभी दिखाई दे रहे हैं मुझे लोग नोट गिनते हुए। कुछ कुछ जगहों पर लिख रहे हैं, कुछ कुछ जगहों पर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन मुस्कुराहटों के लिए। यहां तक सभी को बातें क्लियर हैं स्पष्ट रूप से? ओके, थैंक यू सो मच डिंपल शाह मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, चलो, अच्छा, डायबिटीज वाले क्या ले लें? मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट लीजिए, आप मोरीडॉक का इस्तेमाल करिए, क्लोरोडॉक का इस्तेमाल करिए। ठीक है, और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करिए। चलो, चलिए चलिए चलिए, आज की ट्रेनिंग के एक और उत्तम प्रोडक्ट की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। आप सभी का एक और बेहतरीन फंक्शनल फूड है, बहुत उत्तम फंक्शनल फूड है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, जो बना है मेथी के इस्तेमाल से। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेथी कहां कहां पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
मेथी के फायदों को आयुर्वेद में बताया, क्या क्या फायदे बताए गए मेथी के, तो आप सभी को बताना चाहता हूं मेथी कितना गुणवत्ता वाला हर्ब है, कि मेथी के लिए बताया गया कि मेथी अगर सर्दी हो रखी है तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ठंडे के साथ, गुरुदेव अगर सर्दी है तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद महेश सकपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। चलिए 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 चलिए, अब आयुर्वेद में समझते हैं मेथी को कितना गुणधर्मों वाला बताया गया जड़ी बूटी। बेहतरीन फंक्शनल फूड है, माने सेहतमंद व्यक्ति भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब आप सुनेंगे मेथी का एक सर्वोत्तम गुण जो आयुर्वेद में बताया गया वो ये बताया गया कि मेथी आपके शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। तो अब आप बताओ क्या फेनिग्रीक का इस्तेमाल डाइबोडॉक के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेथी का एक और सर्वोत्तम गुण आयुर्वेद में बताया गया कि मेथी आपके शरीर की बैड कोलेस्ट्रॉल को, माने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता रखती है, रक्त को साफ करने की क्षमता रखती है। अब आप बताओ क्या हृदय संबंधित समस्या में कार्डियोडॉक के साथ फेनुग्रीक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके। मेथी का एक और गुणधर्म जो आयुर्वेद में बताया गया वो ये बताया गया कि जोड़ों के दर्द से राहत देने में भी मेथी मदद कर सकता है। तो अब आप बताओ जोड़ों के दर्द की परिस्थिति में ऑर्थोडॉक के साथ क्या फेनुग्रीक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेथी का एक और उत्तम गुणधर्म जो आयुर्वेद में बताया गया वो ये कि मेथी के अंदर आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने की क्षमता भी है, माने आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने की भी क्षमता रखती है मेथी। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की परिस्थिति में मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और सुनेंगे और सुनेंगे। मेथी उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं मेनोपॉज की स्टेज पर पहुंच गई हैं, माने उनके पीरियड्स की साइकिल अब परमानेंटली बंद हो चुकी है, उन महिलाओं को हॉर्मोन्स थेरेपी से गुजरना पड़ता है। शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं मेनोपॉज के कारण, गंभीर परिस्थिति है। ऐसा बताया जाता है कि मेथी के अंदर मेनोपॉज के बाद होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं उन साइड इफेक्ट्स को कम करने की क्षमता मेथी के पास भी मौजूद है। इसलिए मेथी का इस्तेमाल वो महिलाएं भी कर सकती हैं जिन महिलाओं का मेनोपॉज का स्टेज पहुंच चुका है। और सुनिए और सुनिए, जिन व्यक्तियों के अंदर गांठें उत्पन्न हो रही हैं, ट्यूमर उत्पन्न हो रहा है, महिलाओं के अंदर पीसीओडी पीसीओएस की समस्या उत्पन्न हो रही है, ऐसी महिलाओं के लिए भी मेथी गुणधर्म रखता है इन गांठों से राहत देने के लिए। तो अब आप बताओ क्या पीसीओडी की परिस्थिति में मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, क्या लाइपोमा की परिस्थिति में हम मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, जरा आप मुझे बताइए। इतना गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट है। और आपको बता दूं ये जो फायदे मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं, आपके शरीर के अंदर इतने फायदे देने में मदद करता है मेथी कि इसके फायदों को साइंस भी प्रमाण देता है कि ये शुगर लेवल को नियंत्रित करने में, आपके वात दोष को बैलेंस करने में, आपके बॉडी के ओवरऑल वेट को मैनेज करने में, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करने में सहयोग देने की क्षमता रखता है। ये सब फायदे साइंस द्वारा प्रमाण किए गए हैं। अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, मेथी का एक और उत्तम फायदा आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले। ठीक, अब सुनेंगे। अच्छा, इतने फायदे काफी हैं, एक दो और बता दूं। अगर काफी हैं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगले प्रोडक्ट की ओर, और एक दो फायदे और चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। नहीं बताऊंगा, चार लोगों को उनके कान में बता दूंगा, वीवो जी आपको आपके कान में आकर बताऊंगा गुरुदेव। 1400 लोगों में से चार लोग कह रहे हैं बता दीजिए, और बाकी तो चार को मैं उनके कान में आकर बताऊंगा। ठीक है, किरण मैम को मैं अपडेट कर दूंगा कि मेथी का और उत्तम गुणधर्म क्या है, और किरण मैम के माध्यम से आपके कानों में वो बातें पहुंचे। नहीं नहीं, थम्स अप आ गए चैट बॉक्स में, और भी जवाब पड़ गए। बता रहा हूं, गुस्सा नहीं होना, राम आश्रय सर गुस्सा हो गए, सर बता दो बता दीजिए। बता रहा हूँ गुरुदेव, बता रहा हूँ बता रहा हूँ, प्यार से कहेंगे तो भी सुन लूंगा गुरुदेव। बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, गुस्सा हो गए, बता दीजिए सर। ओके ओके, सुनिए 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 सर, बता रहा हूँ। एक और इस्तेमाल है
एक और इस्तेमाल है, जिन व्यक्तियों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन व्यक्तियों को लिवर संबंधित समस्या है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इतने ये सब कारगर फायदे हैं, छोटे छोटे फायदे नहीं, ये भर के फायदे मिलेंगे। और सुनना, और सुनना, और सुनना। जो लोग प्रोटीन का सेवन करते हैं और वो प्रोटीन के साथ में लिवोडॉक का इस्तेमाल ना कर सके बजट की समस्या के कारण, उन हर प्रोटीन के इस्तेमाल करने वालों को आप साथ में मेथी जरूर खिलाना। क्योंकि मेथी का एक सर्वोत्तम गुण है जो आयुर्वेद में बताया गया, कि मेथी आपके प्रोटीन के पाचन में सबसे ज्यादा सहयोग देने की क्षमता रखती है। तो प्रोटीन खाने वाले व्यक्तियों, जिम जाने वाले व्यक्तियों, उनको जरूर एजुकेट करना। जो लोग खेलकूद करते हैं, जो लोग एथलीट्स हैं, वो प्रोटीन का सेवन जरूर करते हैं। प्रोटीन क्योंकि पूरी तरह से उनके शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो ऐसे लोगों को अलग अलग समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर वो प्रोटीन के साथ में फेन्यूग्रीक भी ले लेंगे तो उत्तम फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर काम की जानकारी है तो चैट बॉक्स में लिखिए वाओ, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों को काम की जानकारी लग रही है। ईशानी शाह जी को काम की लग रही है, अंजू मैम, विनीता मैम, हो बहुत सारे नाम आ गए, सारे नहीं ले पाऊंगा। सबसे पहले जो दो चार नाम आ जाते हैं वो मुझे दिख जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, क्योंकि प्रोटीन का सबसे अच्छा पाचन मेथी की मदद के साथ हो सकता है। प्लीज निवेदन ये, हर व्यक्ति जो प्रोटीन सेवन करे साथ में फेनुग्रीक खा लेना, ठीक है। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के चैट बॉक्स में एक्टिव रहने के लिए। सेल्वेशन जी, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए क्या प्रोडक्ट्स, कीमो रिएक्शन हो रहा है? अच्छा मैं बताऊं, देखो बेस्ट तरीका क्या है, एडब्ल्यू कनेक्ट ऐप, सेल्वेशन जी आप उस पर रिपोर्ट शेयर करें, डॉक्टर से सलाह लें, ठीक है। वो ज्यादा अच्छा तरीका है। अभी थोड़ा सा पॉलिसीज में चेंजेस है, अदरवाइज मैं इसका उत्तर देना, मैं देता, बट थोड़ा सा पॉलिसी हमारा एक सिस्टमैटिक तरीका है कि डॉक्टर से सलाह लेंगे गंभीर परिस्थिति की, तो बहुत अच्छा। चलो, आइए आइए बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और उत्तम प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट का नाम है काउसीडॉक टैबलेट, और एक ऐसे दूध से मिलकर बना है काउसीडॉक टैबलेट जिसको आयुर्वेद में अमृत समान कहा गया। ऐसे दूध से मिलकर बना है काउसीडॉक जिसको आयुर्वेद में अमृत तुल्य, अमृत के समान माना गया। ये कौन सा दूध है जिसको अमृत समान माना गया होगा? तो आपको बता दूं, फर्स्ट मिल्क, गाय का पहला दूध। गाय का पहला दूध कब उत्पन्न होता है? जब वो किसी नवजात को जन्म देती है। जब किसी नवजात को जन्म कोई गाय देती है, उसको जन्म देने के 24 से 48 घंटे के भीतर जो दूध उत्पन्न होता है, उस दूध को अंग्रेजी में कहा जाता है कोलेस्ट्रम। उस दूध को हिंदी में कहा जाता है खीज। और आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में अगर कुछ और कहा जाता हो तो चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, बाकी लोगों को भी बता सकते हैं। चिक भी कहा जाता है, खीरू भी कहा जाता है ना। तो इस चिक से मिलकर, इस खीरू से मिलकर, इस बलाई से मिलकर, इस खीज से मिलकर, इस कोलेस्ट्रम से मिलकर बना है ये प्रोडक्ट जिसका नाम है काउसीडॉक टैबलेट। आपको बता दूं, इसको इतना गुणवत्ता दूध माना गया, ऐसा बताया गया कि इस दूध के अंदर तकरीबन सभी पोषक तत्वों की मात्रा मौजूद है। ये दूध माने काउ कोलेस्ट्रम यानी खीज यानी खीरू यानी चिक, ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में बहुत अच्छे से सहयोग देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, अब सुनिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत बढ़ाने की सबको है, आपके शरीर के विकास में सहयोग देता है, माने शरीर की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। अब ग्रोथ को बढ़ाने में मदद माने जरूरत किसको ज्यादा है? क्या बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए, फिजिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए? ठीक है, तो ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है।
ये जोड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो लोग इसका सेवन निरंतर करते हैं, बुढ़ापे में जोड़ों के दर्द की समस्या से कम उनको सामना करना पड़ता है, बुढ़ापे में भी उनके जोड़ स्वस्थ रहते हैं। तो जिनको जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े लोग हो, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप आपके शरीर के अलग अलग पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जरूरी अमीनो एसिड्स की मात्रा मौजूद है। आपकी बॉडी की रिपेयर करने की क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। आपके टिश्यूज को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी से मदद करता है। ये काउसीडॉक नामक प्रोडक्ट जो बना है खीरू से, खीज से, चिक से मिलकर। अब कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इसके फायदों को साइंस प्रमाण देता है? जवाब हाँ है। कैसे इस्तेमाल करना है ये बात आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूं। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार चबा चबा तक कर आप इसका सेवन कर सकते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो। खाना खाने के बाद में आप इसका सेवन कर सकते हैं। बच्चों के लिए रात को भी सेवन कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी रात को सेवन कर सकते हैं। जिनको समस्या ज्यादा है वो दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। ठीक है। चल, आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट है। विटामिन B12 की कमी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है विटामिन B12 टैबलेट। मैंने आप सभी को ट्रेनिंग की शुरुआत में ही बताया था, जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी होगी, उन लोगों को नसों संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच केतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन व्यक्तियों को विटामिन B12 की कमी होगी, उन व्यक्तियों के अंदर नसों संबंधित समस्या का सामना उनको करना पड़ेगा। तो बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे नसों में दर्द हो रहा है, नसों में खिंचाव हो रहा है, नसों में कमजोरी महसूस होती है, खड़ा नहीं हुआ जाता, चक्कर आने लगता है, नसों में झंझनाहट होने लगती है। ऐसी सब परिस्थितियों का बड़ा कारण है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी है। और आप सभी को बता दूं, ज्यादातर विटामिन B12 की कमी उन व्यक्तियों के अंदर आपको देखने को मिलेगी जो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हैं। और आपको आंकड़ों के माध्यम से बता दूं, भारत की 80% जनसंख्या शुद्ध शाकाहारी है। तो सोचो कितने लोगों में विटामिन B12 की कमी होगी। हमारे देश की कुल आबादी तकरीबन 143 करोड़। और इस एक तो 143 करोड़ में से 47% लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी है गुरुदेव। सोचो कितना बड़ा आंकड़ा। 65 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों के अंदर विटामिन B12 की कमी है। मोटा मोटा मैंने गणित करके बता दिया। एग्जैक्ट आप मुझे बता सकते हैं कैलकुलेशन करके, 143 करोड़ का 47% कितना होगा? ठीक। तो अब ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी है, नसों संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक दिन में जितना विटामिन B12 आपको चाहिए, महज एक टैबलेट दिन में एक बार विटामिन B12 का लेने से पूरे दिन भर के विटामिन B12 की जरूरत पूरी। 100% RDA जितना हमारा डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 का, एक टैबलेट दिन में बस एक बार लेने से जरूरत पूरी। 2 बार विटामिन B12 लेने की जरूरत नहीं। कैसे लेना है? मैंने आपको मल्टीविटामिन्स के कुछ कुछ नियम बताए थे कि कोई भी मल्टीविटामिन आप सेवन करें तो हमेशा पानी के साथ सेवन करें, हमेशा खाने के बाद सेवन करें, और दूध से सेवन कभी भी जीवन में ना करें। क्या ऐसे नियम मैंने आपको बताए थे क्या? पुराने लोग जितने भी लोग हमारी मीटिंग में जुड़े हैं, चैट बॉक्स में मेरा सहयोग दे सकते हैं क्या कि क्या मैंने ये नियम आपको बताए थे? अगर कुछ लोग नए हैं, अच्छा अच्छा नहीं बताए हैं, तो मैं बता दूं। जो लोग नए हैं आपको बता दूं, कोई भी जीवन में मल्टीविटामिन लेना, इस पर हम ऑलरेडी कल गहराई में बात भी करेंगे। आज नहीं करेंगे। मल्टीविटामिन पर कल गहराई में हम बात करेंगे। कोई भी जीवन में कभी भी मल्टीविटामिन लेना, चाहे विटामिन का प्रोडक्ट, चाहे मिनरल का प्रोडक्ट, चाहे मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट, नियम सेम रहेगा कि जीवन में कभी भी मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट खाली पेट नहीं लेना। पहला नियम, जो लोग नए हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं। और हमेशा पानी के साथ ही लेना, दूसरा नियम। और दूध के साथ कभी भी सेवन नहीं करना, हमेशा खाने के बाद ही सेवन करना है। और दूध के साथ कभी सेवन नहीं करना, पानी के साथ सेवन करना है। इन नियमों को मद्देनजर रखते हुए विटामिन और मिनरल्स का प्रोडक्ट्स का सेवन आपको करना है। आपके शरीर की कैल्शियम की जरूरत को पूरा करने के लिए हमारी कंपनी ने कैल्शियम टैबलेट बनाया।
और आप सभी लोग बखूबी जान चुके हैं, ट्रेनिंग की शुरुआत में हमने गहराई में बात करी थी कि अगर शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो जोड़ों के दर्द की समस्या, हड्डियों में कमजोरी, ये सब समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब हमारे शरीर को रोज 1000 mg की मात्रा में कैल्शियम चाहिए, रोजाना 1000 mg। 1000 ग्राम नहीं कह रहा हूं, 1000 माइक्रोग्राम कह रहा हूं। अब जो एक गिलास दूध हम सेवन करते हैं उससे मिलता है सिर्फ 300 ग्राम, सॉरी 300 mg कैल्शियम। तो माने 700 mg कैल्शियम की कमी रोज आपके शरीर को होती है अगर एक गिलास दूध आप पीते हैं। अब रोज जब 700 mg कैल्शियम की कमी होगी तो एक समय ऐसा आएगा आपकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने जो कैल्शियम टैबलेट आपके इस्तेमाल के लिए बनाया है, इसके अंदर आपको एक टैबलेट में 500 mg की मात्रा पूरी हो जाती है। 400 से 500 mg। तो कैल्शियम टैबलेट जब भी सेवन करना, दिन में 2 बार सेवन करना। विटामिन B12 एक ही बार लेना है। कैल्शियम टैबलेट अगर आप सेवन करते हो तो दिन में 2 बार सेवन करना है कैल्शियम टैबलेट का। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी के साथ, दूध के साथ सेवन नहीं करना। क्लियर? अब ठीक। चलो, कैल्शियम की जरूरत के लिए हमने कैल्शियम टैबलेट पर करा। अब एक महिलाओं का उत्तम मल्टीविटामिन है, आज की ट्रेनिंग का सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है, जिसका नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट। अब ध्यान से सुनेंगे। ये मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है, जिस पर हम कल बहुत गहराई में बात करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको कितनी मात्रा में मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट सेवन करना है, विमेन वेलनेस का सेवन करना है, आप सभी को बता दूं। एक टैबलेट अगर आप स्वस्थ हैं तो दिन में एक बार खाना खाने के 1 1 घंटे के बाद सेवन करना है, और अगर आप बीमार हैं महिलाएं, तो एक टैबलेट विमेन वेलनेस का दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हैं खाना खाने के 1 1 घंटे के बाद। अब आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट जो है उसका नाम है डाइजीडॉक पाउडर। आप पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है डाइजीडॉक पाउडर। भारत में आज के समय में गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है। ऐसी सभी समस्याओं के लिए डाइजीडॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप कारण देखेंगे ना कि गैस क्यों उत्पन्न हो रही है, एसिडिटी की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि इन सभी समस्याओं की मुख्य जड़ है कमजोर पाचन तंत्र। और इस पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में आपका डाइजीडॉक बहुत उत्तम भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अजवाइन की मात्रा मौजूद है, सौंफ की मात्रा मौजूद है, त्रिफला की मात्रा मौजूद है। ये सभी तत्व आपके पाचन को बहुत मजबूत बनाने में योगदान देते हैं और आपके पेट की जलन को शांत करने में भी बहुत बहुत अच्छा परिणाम देने में योगदान देते हैं। तो इसके लिए इनका इस्तेमाल आप नियम याद रखिएगा कि जब भी डाइजीडॉक पाचन तंत्र के लिए इस्तेमाल करें, गैस एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करें, हमेशा खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है, तुरंत बाद इस्तेमाल नहीं करना। और 5 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी के साथ सेवन करें तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से पर हम सभी लोग पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा। इस जानकारी को खुद की सेहत को सुधारने के लिए इस्तेमाल करें, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस जानकारी का जरूर इस्तेमाल करें।